अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ वेज मंचूरियन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, सबकी फेवरेट होती है चाइनीज़ डिश। ऑलमोस्ट सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल इसकी ग्रेवी डिफरेंट तरीके से बनती है और बहुत झटपट बनती है। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मिक्स वेज में मैंने जो सब्जियों का इस्तेमाल किया है वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप गाजर, 1 कप ग्रीन बीन्स और 2 कप मैंने लिया है कैबेज। और साथ ही मैं यूज़ करूँगी इसमें स्प्रिंग अनियन और कैप्सिकम। तो अभी स्प्रिंग अनियन मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। पहले देखिए इस तरह से मैंने सब्जियों को रफली चॉप किया है। इस तरह से आप चॉप करके फ्रिज में इसे रख सकते हैं ताकि जब भी आपको ये रेसिपी बनानी हो तो आपको परेशानी ना हो। तो इस तरह से काटने के बाद मैंने बहुत अच्छे से इसे वॉश करके इसी तरह से छन्नी में रख दिया था। एक्सेस पानी इसका बिल्कुल निकल गया। तो अब मैं इसे मिक्सर में इसे ग्राइंड करूँगी। तो मैंने बिल्कुल देखिए इस तरह से कोर्सली इसे ग्राइंड किया है, बिल्कुल पल्स मोड में। तो आपको सब्जियों को इस तरह दरदरा ही पीसना है या फिर चॉपर में आप चॉप कर लें। तो यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ स्प्रिंग अनियन। तो यहाँ पर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको बताना चाहूँगी कि जब आप सब्जियों को इस तरह से चॉप कर लें तो फिर आप अच्छे से हाथ से दबा दबा कर इसका जो भी एक्सेस वाटर हो, इसका जूस हो, वो आप अलग से किसी बर्तन में कलेक्ट कर लें। जैसे कि मैंने इस कॉफ़ी मग में रखा है, देखिए इतना सारा जूस सब्जियों से निकला है। तो इस तरह से आप नहीं निचोड़ेंगे तो फिर जब हम इसमें बाइंडिंग एजेंट जो भी शामिल करेंगे, मैदा या कॉर्नफ्लोर, तो बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा आपको, जिससे कि जब हम फुल्कियाँ फ्राई करेंगे तो वो काफ़ी टफ़ हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने बहुत जितना इसका जूस निकल सका मैंने इसे हाथ से निचोड़ कर बहुत अच्छे से ड्राई कर लिया। तो आप भी उसी तरह से करें। और अब यहाँ मैंने स्प्रिंग अनियन ऐड कर दिया है, वो भी करीब 1 कप के बराबर है, फाइन चॉप किया है मैंने। और अब कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ मैं, तो जिसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला 1 खाने का चम्मच। नमक आप जायके के मुताबिक डालिए क्योंकि हम इसमें सॉस भी शामिल करेंगे और हर सॉस में नमक होता है। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला, 1 टीस्पून ही मैंने सोया सॉस डाला, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली सॉस। तो तीखापन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मंचूरियन और चिलीज़ ऐसी रेसिपी होती है चाइनीज़ डिश जो थोड़ी तीखी ही टेस्टी लगती है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टोमेटो केचप। तो मैं 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप डाल रही हूँ। अगर आपके पास टोमेटो सॉस हो तो आप टोमेटो सॉस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ बाइंडिंग एजेंट। तो मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून भर कर कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून भर कर मैं ले रही हूँ मैदा। तो आप ध्यान दें यहाँ पर आप कॉर्नफ्लोर बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा क्योंकि कॉर्नफ्लोर से बहुत ज़्यादा फुल्कियाँ टफ़ हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर एक और टिप्स है, ज़रूरी टिप्स, कि अगर आप सब्जियों को निचोड़ रहे हैं तो निचोड़ने के बाद जब आप इस तरह से सारे मसालों को देकर डालकर जब आप मिक्स करेंगे तो इस तरह से देखिए बहुत अच्छे से फुल्कियाँ इस तरह से एक टुगेदर होनी चाहिए, अच्छे से, मतलब एक अच्छा सा गोला बनना चाहिए। देखिए इस तरह से। तो दैट मीन्स अगर अच्छा गोला नहीं बन रहा है आपका तो आप इसमें और कॉर्नफ्लोर और मैदा शामिल कर लें अपने अंदाज के मुताबिक। तो इस तरह से अब हम इसे फुल्कियों को फ्राई कर लेंगे। तो तेल हमारा बहुत अच्छा गर्म है, बहुत अच्छे से गर्म करना है हमें इसे। तो फ्लेम हमारा हाई है। तो अब हम फुल्कियों को बिल्कुल कोफ्ते की तरह गोल गोल नहीं डालेंगे। मैं जिस तरह से डालती हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल इसे सिर्फ बस जोड़ती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से लेती हूँ। बस मैं थोड़ा सा पोर्शन लेके इस तरह से बस मैं टुगेदर करती हूँ और डालती हूँ। दैट मीन्स कहने का मतलब है हमें इसे प्रॉपर गोल शेप कोफ्ते की तरह नहीं देना है, बस अच्छे से बाइंड होना चाहिए। और मैं इसे रफली बस जोड़ते हुए डालती हूँ। तो इस तरह से मैंने पहला बैच डाला है, मैं एक साथ नहीं डाल रही हूँ। आपके पैन में जितनी गुंजाइश हो उतना ही आप फुल्कियाँ शामिल करें, हमें ओवर क्राउडेड नहीं करनी है। और तुरंत ही आपको स्पैचुला नहीं चलाना है, थोड़ी देर के बाद, 1 मिनट के बाद ही मैंने स्पैचुला चलाया था। और फ्लेम हमारा मीडियम हाई है। तो देखिए जो सबसे पहले फुल्कियाँ हमने डाली थी वो ऑलमोस्ट ब्राउन हो गई हैं। तो पहले मैं इसे निकाल लेती हूँ और जो बाद में थोड़ी देर में मैंने डाली थी उसको मैं थोड़ा और टाइम दूंगी, करीब 1 से 1.5 मिनट। तो फुल्कियाँ फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती क्योंकि मैंने फुल्कियों का शेप थोड़ा छोटा ही रखा है, बहुत बड़ा नहीं रखा है। तो आप फ्राई भी अपने अंदाज़ के मुताबिक करेंगे कि जिस शेप का आप डाल रहे हैं और जिस साइज़ का आप डाल रहे हैं। तो इस तरह से देखिए कुछ ही देर में फुल्कियाँ बहुत अच्छे से क्रिस्पी नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है क्योंकि फुल्कियों को हमें अंदर तक पकाना है। तो इस तरह से देखिए मैं आपको इसकी साउंड तो सुना नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ, जाहिर सी बात है।
वरना अगर मैं वॉइस ओवर नहीं डाल रही होती तो मैं आपको इन फुल्कियों का साउंड सुनाती जब मैं इसे प्लेट में डाल रही थी। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्रिस्पी बनी थी। तो इस तरह से पहला बैच हमारा रेडी हो गया है और अब मैं दूसरा बैच भी इसमें शामिल कर दूंगी। तो मैं आपको फुल्कियों को तोड़कर दिखाऊंगी कि अंदर भी किस तरह से ये पके हैं, क्योंकि हमें फुल्कियों को अंदर तक पकाना है, कच्चा नहीं रखना है। इसलिए आपको फ्लेम का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना होगा फुल्कियों को फ्राई करते वक्त। तो मैं यहाँ पर दूसरा बैच भी अब शामिल कर दे रही हूँ। तो इस तरह से अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ। देखिए, फुल्कियों को सिर्फ आपको इस तरह से जोड़ना है, कोफ्ते की तरह बिल्कुल राउंड नहीं करना है, क्योंकि इस तरह का सिर्फ जोड़ते हुए हम डालेंगे तो उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, थोड़ी देर में हमारी दूसरी बैच भी ऑलमोस्ट रेडी है। बहुत अच्छा कलर आया है फुल्कियों में, बहुत क्रिस्पी है, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो मैं इसे भी निकाल ले रही हूँ। तो ऑलमोस्ट हमारा दोनों बैच अब कंप्लीट है। तो अब हम इसके सॉस की तैयारी कर लेंगे। तो पहले मैं इन फुल्कियों को आपको तोड़कर दिखाती हूँ। जो मैंने पहले जो बैच निकाली थी वो फुल्कियाँ हमारी ठंडी हो गई हैं, रूम टेम्परेचर पे आ गई हैं। तो मैं एक फुल्की आपको टेयर करके दिखाती हूँ कि वो किस तरह से अंदर से पकी हैं। देखिए, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी दिख रही है और देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट है। तो इसी तरह का हमें चाहिए। तो अब हम इसकी सॉस की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने तेल को साइड कर दिया है और उसी तेल का मैंने इस्तेमाल किया है। तो मैंने फ्राई पैन में उसी तेल को डाला है। करीब 4 बड़े चम्मच मैंने तेल शामिल किया है। तो तेल भी आप अपने अंदाज के मुताबिक शामिल कीजिए, अगर आप कम डालना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून रफली चॉप्ड गार्लिक ऐड कर रही हूँ। तो लहसुन भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और 1 टीस्पून ही भरकर मैं ग्रेटेड अदरक डाली हूँ और 2 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से रफली चॉप करके डाला है। तो अगेन तीखापन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। तो हरी मिर्ची और अदरक और लहसुन को थोड़ा सा सॉटे करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी कैप्सिकम। तो मैंने कैप्सिकम को इस तरह से स्मॉल पीसेस में चॉप किया है, ऑमलेट कट काटा है मैंने। तो आपकी मर्ज़ी हो, आप जिस शेप में भी काट सकते हैं। तो इस तरह से कैप्सिकम मैंने हाफ कप इस्तेमाल किया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली फ्लेक्स से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आपकी मर्ज़ी हो तो डालें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। बट मंचूरियन अगर आप थोड़ा स्पाइसी रखेंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरह से फ्लेम का आपको ध्यान रखना है। चाइनीज़ डिशेस हाई फ्लेम पे ही बनते हैं, क्योंकि हमें इसे ओवर कुक नहीं करना होता, सिर्फ सब्जियों में थोड़ा क्रंचीनेस आ जाए, बस उतना ही। तो अब मैंने इसमें शामिल किया 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी रेड चिली पाउडर। फिर मैंने डाला 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ सोया सॉस। और टोमेटो केचप यहाँ पर मैं शामिल करूँगी हाफ कप। तो टोमेटो केचप आप यहाँ पर हाफ कप या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा भी आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि टोमेटो केचप में थोड़ी मिठास होती है, तो वो पूरे मिक्सचर को बहुत अच्छे से बैलेंस करेगा। तो आप टोमेटो सॉस अगर डालना चाहते हैं तो डालिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप टोमेटो केचप को स्किप मत कीजिए, क्योंकि टोमेटो केचप में एक मिठास होती है, तो वो बहुत अच्छे से चिली की रेसिपी हो या मंचूरियन हो, बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पर डालूँगी कॉर्नफ्लोर का स्लरी। इस तरह से पतला घोल बना लिया है मैंने। तो 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था और इस तरह से मैंने 1 कटोरी पानी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को बहुत अच्छे से मैंने घोल बना लिया है। और इस तरह से मैंने घोल को डाला और मैं इसे बराबर से स्पैचुला से चलाती जा रही हूँ, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डालते ही ग्रेवी थिक होना शुरू हो जाती है। तो आप स्पैचुला को रोकें ना इस वक्त, क्योंकि फ्लेम हमारा हाई ही है। तो अब मैंने जो सब्जियों से हमारी जो जूस कलेक्ट हुई थी मैंने उसे भी शामिल कर दिया है और इसे बस चलाते हुए हम 1 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो सब्जियों का कच्चा जो जूस था उसका कच्चापन थोड़ा चला जाए। तो बहुत देर हमें पकाना नहीं पड़ता है, 1 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से ये पक जाती है। तो अब मैंने नमक शामिल किया, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और अब यहाँ पर मैं विनेगर डाल रही हूँ। तो ये प्लेन वाइट विनेगर है। तो मैं यहाँ 3 टीस्पून डाल रही हूँ विनेगर। अगर आपके पास विनेगर हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप नींबू का रस शामिल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से मैं इसे स्टर कर रही हूँ, बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर प्याज शामिल कर रही हूँ। तो मैंने बिल्कुल 2 स्मॉल साइज़ के प्याज को रफली काट कर मैं इस तरह डाल रही हूँ। तो आप प्याज को मेरी तरह इस स्टेज में भी डाल सकते हैं, और या फिर आप जब हम कैप्सिकम ऐड कर रहे थे आप उस वक्त भी थोड़ा सा प्याज को सॉटे करके डाल सकते हैं। बट दोनों ही सूरतों में बहुत टेस्टी लगता है ये।
ये डिश बहुत टेस्टी बनती है। तो इस तरह से अब मैंने फुल्कियों को शामिल कर दिया है। तो फुल्कियों को शामिल करने के बाद बहुत अच्छे से स्टर करके बिल्कुल मैं इसे 1 मिनट तक सिर्फ कुक करूँगी। फ्लेम हमारा अगेन हाई ही है, हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन, जो मैंने थोड़ा सा बचा कर रखा था। तो यहाँ पर मैं आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगी कि जब भी आप इसे सर्व कर रहे हों, जब भी आप खाने के लिए बैठ रहे हों, या फिर जब कोई गेस्ट आए हों और आप जब उसे सर्व करना चाहते हो, तभी आप फुल्कियों को ग्रेवी में डालकर और उसे थोड़ा गर्म कर लीजिए। ग्रेवी को बनाकर आप साइड रख लें और फुल्कियों को बनाकर भी आप साइड रख लें, एक साथ मिक्स ना करें। फिर वो फुल्कियाँ सौगी हो जाती हैं, फिर वो खाने में उतनी टेस्टी नहीं लगती। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स थी, छोटी छोटी टिप्स हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया कीजिए, वीडियो को एंड तक देखा कीजिए। तो अब हमारा सालन रेडी हो गया है। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस किया कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिले। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के बीच। मिलती हूँ इसी तरह की एक टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।